कंदं प्रभुदेव चन्द्रम् ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथम् परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बन्दो श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माय सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के ब्रह्मानंद परात्पर सुर सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम बिनहो करे प्रणाम। उदय विकट कपाट सुमिरत जिनके नाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये छुड़ायो लाल की तली लाल एड़िया मेरे जीव के इन पातल पड़ी रहूं नजर खोलवा पल नवानु निरखो नेत्रे मेरी जीव के जीवन ये चरण निमखना छोड़िए राखिए मायनन ये निस्वत भक्त अरस के मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर सात है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम जीवन अपना संवर जाए
में समय बीते भजन ही में जीवन अपना सवर जाए जीवन अपना समय बीते भजन ही में समय बीते भजन ही में जीवन अपना सवर जाए जीवन समय बीते भजन ही में देव दुर्लभ जन्म पाया चेतो समझो सो माया देव दुर्लभ समय पाया चेतो समझो सो माया चेतो समझो श्री कृष्ण नाम रस पीकर श्री हम रस पीकर जीवन सफल बनाना है जीवन सफल बनाना है जीवन अपना सवर जाए जीवन अपना सवर जाए भजन में समय बीते भजन विषय दुख का तोड़ो बंधन छोड़ो जगत का करुण क्रंदन विषय का छोड़ो बंधन छोड़ो जग का करुण क्रंदन छोड़ो जग का करुण क्रंदन जपो निज नाम की माला निज नाम की माला फल मोदी को आना है मोदी को माना है जीवन अपना सवर जाए जीवन अपना सवर जाए भजन भजन में समय बीते
सेवा करते हुए, मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए गुरुदेव चंद्र जी आए, ज्योति तार तम कालाए। गुरु चंद्र जी आए, ज्योति तार तम कालाए। जगा तार तम कालाए, जगाए ब्रह्म सृष्टि को, जगाए ब्रह्म सृष्टि को। परम निज पद को पाना है, परम निज पद को पाना है। जाए जीवन अपना संवरे, जीवन बीते भजन में, जीवन बीते भजन में, जीवन बीते भजन में। श्री सद्गुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, अपने अपने गुरुदेव की, ब्रजभूषण जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। साकुंडल श्रवणन सुनत, अमृत सिंधु वृत्तांत, तृप्ति न मानत पियत वह, है शीतल अति शांत, है शीतल अति शांत। मंद सोर की अब सुनो जो भी तक निज ऐन, राणा पर नवरंग चढ़्यो लख्यो खर खसा नैन। आए छोड़ी उदयपुर ही रामपुरा के ठौर, चारण के पुर में रहे भेष वर्ण नहीं और। 17 शत संवत वह अधिक 63 और, सप्त त्रिंश लागत गए मंदसौर के ठौर। या समय वैराग्य को कीन भेष अनूप, सूर मोए अरु असुर सब देखे या को रूप। लोई के दोई पुरत करी तामे डोरा श्याम, ताको टोपा सिर धर्यो करो अर्थ लखी ठाम। मंदसौर की अब सुनो प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके परम प्रिय शिष्य महाराजा छत्रसाल, जिनके शिष्य स्वामी ब्रजभूषण जी महाराज अपने वृत्तांत मुक्तावली के इस महिमावान ग्रंथ में बड़ी सुंदर सुंदर बातें आप सबको बता रहे हैं। सुनाने वाले हम हैं, लेकिन लिखने वाला और कोई है। हम तो जो लिखा है वही पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन इतनी मीठी मीठी मधुर मधुर बातें यहाँ लिखी हैं, जितनी सुनी जाए उतना ही कम है। अब देखिए श्री प्राणनाथ जी ने उदयपुर में सब सुंदर साथ को एकत्रित करके कहा, ये मैंने बिछा दिया चद्दर, अपने सारे आभूषण श्रृंगार की सामग्रियां सब इसी में
आप धर दो। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, बाद में सब लोगों ने अपना आभूषण वहीं घेर दिया। श्री प्राणनाथ जी ने वो उठा करके सब वहीं पे गरीब लोगों को बांट दिया, राज परिवार को दिया और बिल्कुल सबको फकीर बना दिया, बिल्कुल फकीर। अब कोई आभूषण नहीं है, कोई हाथ में कंगन नहीं, कोई नाक में नथनी नहीं, कोई गले में कोई हार नहीं, माला नहीं, कुछ नहीं। और सबको क्या पहना दिया श्री प्राणनाथ जी ने? गले में कंठी, हाथ में कंठी पहना दी, इतनी मोटी माला जिसको निकाल करके जप किया जाए, और गले में माला पहना दी और ऊपर गले में कंठी पहना दी और हाथ में सुमरनी थमा दिया, सबको बैरागी बना दिया। और यहां से लेकर के नासिका केश पर्यंतम, नासिका से यहां केश तक खड़ा चंदन लगाना सिखा दिया सबको, सब ऐसा लगाओ। ऐसा सब सुंदर साथ ने धारण किया। उसके बाद सब सुंदर साथ मंदसौर की ओर चल पड़े। ऐसा सुंदर वैराग्य का भेष श्री प्राणनाथ जी ने पहना, सुर असुर दोनों मोहित होने वाले, यानी देवता और दानव। देवता कौन है? देवता कौन है? हिंदू देवता, मुसलमान दानव। तो प्राणनाथ जी ने बोला, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने यहां लिखा, अभी तक में लिखा है। सुर असुर दोनों को अच्छा लगे ऐसा भेष पहन लिया। देवताओं को, देवता मतलब हिंदू देवता हो गए और असुर हो गए मुसलमान, दोनों को मोहित करने वाला ऐसा भेष पहना। असुर लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि ये कौन है ऐसा पहन करके घूम रहा है, और मनुष्य लोग देखते हैं, हिंदू लोग बोलते हैं कि कितने सुंदर महात्मा जी हैं, गोल चेहरा है, लंबी कदकाठी है। प्राणनाथ जी की महिमा सुनने से ऐसा लगता है, प्राणनाथ जी लंबे कद के थे, राज परिवार से जुड़े थे ना, तो लंबे कद के थे। प्राणनाथ जी कम से कम 6 फुट के करीब रहे होंगे, ऐसा लगता है। देवचंद्र जी की महिमा सुनने से लगता है कि देवचंद्र जी तो थोड़े छोटे कदकाठी के थे, हमारे जैसे ही, ऐसे लगता है। महिमा सुनने से ऐसी अनुभूति होती है। अब देखा किसी ने नहीं, क्योंकि हम जो तस्वीर देखते हैं वो तो बैठी हुई तस्वीर है, खड़ा तस्वीर तो है ही नहीं, कहीं मिलता ही नहीं है, तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं ना। मैं कभी ध्यान में बैठता हूं ना, प्राणनाथ जी का, देवचंद्र जी का स्वरूप का चिंतन करता हूं। जब ध्यान में एकांत में अकेले बैठता हूं तो देवचंद्र जी कैसे थे होंगे, ऐसा चिंतन में बातें उठती है, तरंग उठता है हृदय में, प्राणनाथ जी कैसे रहे होंगे। तो मेरे मस्तिष्क में प्राणनाथ जी का स्वरूप कैसा आता है। प्राणनाथ जी 6 फुट करीब करीब लंबे, और आगे कोई दाढ़ी बाल ये सब प्राणनाथ जी का नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा, मुझे भी नहीं है। मुझे ऐसा स्वरूप ऐसे ध्यान में आता है, और बाल बड़े लंबे लंबे घुंघराले और पीछे की ओर किए हुए काफी लंबे लंबे बाल है ना। और बाल को प्राणनाथ जी गर्मी के दिनों में समेटते होंगे, सर्दी के दिनों में खुला रखते होंगे। और प्राणनाथ जी ने जो वस्त्र पहना है उसका वर्णन तो अभी आ ही जाएगा। और लंबा गोरा सा चेहरा, सुंदर गोल चेहरा श्री प्राणनाथ जी का होगा। और ऐसे ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज थोड़े मोटे दिखने में और 5.5 फुट कदकाठी के होंगे, ऐसा मेरे को अनुभव होता है। ऐसे मैं अकेले बैठ के कभी कभी कल्पना करता हूं, कैसे रहे होंगे देवचंद्र जी महाराज, कैसे रहे होंगे प्राणनाथ जी महाराज, जिनकी स्पष्ट तस्वीर मिलती नहीं है। इक्का दुक्का तस्वीर हम देख लेते हैं, लेकिन इससे सही अंदाजा नहीं बन पाता है। तो चिंतन में कभी ऐसे ध्यान में बैठो एकाग्र होकर के, मन लगा करके, तो अपने चिंतन में ऐसा एक भाव जगता है, ऐसे रहे होंगे देवचंद्र जी महाराज, ऐसे रहे होंगे श्री प्राणनाथ जी महाराज, है ना। तो ऐसे एक अपनी परिकल्पना बता रहा हूं मैं। मेरी परिकल्पना सत्य भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक परिकल्पना है ना, मेरा चिंतन अपना चिंतन है। तो श्री प्राणनाथ जी ने वैराग्य का भेष पहन लिया है। कैसा पहना है? लोई के 2 परतें बनाई, लोई की 2 परतें बना करके
उसमें काले रंग के डोरे से सिलाई कर लिया और फिर उसका टोपा बना करके सिर में पहन लिया। सर्दी के दिनों में उसका टोपा बना करके सिर में धारण कर लिया और इसी तरह से सिर में टोपा सा पहना है और एक कंढपी पहनी है, यहाँ तक की कंढपी होती है ना, यहाँ तक की पहन रखी है, वो भी ऐसी ही बनी हुई है। भाल तिलक सुंदर बन्यो दुई रेखा मदिबिंद, और नासिका केश पर्यंतम ऐसे चंदन लगाया हुआ है। दो रेखा बीच बिंद, दो रेखाओं के बीच में बिंदी लगी हुई है। राज्य का सिंहासन है जैसे मान लो। गोपी चंदन श्वेत अति मानव पूर्ण चंद, गोपी चंदन का है। देखो हमारे कई लोग प्रणामी लोग कहते हैं अरे गोपी चंदन कहाँ, हम परम धाम के कहाँ ये गोपी चंदन, ये तो छोटा हो गया। प्राणनाथ जी ने गोपी चंदन लगाया है तो हम कौन होते हैं। मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी नित्य गोपी चंदन लगाते थे, नित्य गोपी चंदन अपने हाथ में ऐसे लगा करके तैयार करके फिर चांदी के छोटे से डंडे से चंदन गुरु महाराज स्वयं अपने हाथों से लगाते थे। जब बाद में थोड़े अस्वस्थ हो गए तो हम लोग लगा दिया करते थे गुरु महाराज को बहाल में चंदन। नित्य गुरु महाराज खड़ा चंदन लगाते थे। हम लोगों का चंदन होता है खड़ा चंदन। खड़ा चंदन लगाना यहां से यहां तक केस तक लगाना चाहिए। ऐसे चंदन हमारा प्रणामियों का चंदन है। बीच में एक बिंदी है तो प्रणामियों का, बीच में दो बिंदी अगर लगाते हैं तो निम्बारकियों का, है ना। कई लोग, हम लोग ऐसे कई बार दो बिंदी भी लगा लेते हैं, एक लाल बिंदी एक सफेद बिंदी। लाल बिंदी का मतलब है श्यामा जी का प्रतीक, सफेद बिंदी का मतलब होता है श्री राजी महाराज का प्रतीक। परमधाम में राजी महाराज गौर वर्ण के हैं, ये ध्यान देना। राजी महाराज असल में परमधाम में गौर वर्ण के हैं, ऐसा लिखा है ना, गौर वर्ण के हैं। तो संसार में जो श्री कृष्ण बन करके आते हैं तो नील वर्ण के बन करके क्यों आते हैं? क्योंकि संसार में नील वर्ण का आकाश है और ब्रह्म व्यापक होता है। तो वही राजी महाराज धरती में आते समय आकाश की तरह नील वर्ण के बन करके आते हैं। इसलिए सूरदास जी ने पद में गाया, यशोदा गोद सौभाग्य सर रस वात्सल्य अपार, नील कमल सम श्याम प्रभु भक्त भ्रमर भरमार। सूरदास जी अपने पद में गाते हैं हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण नील वर्ण के हैं। जैसे आकाश नीला है वैसे नील मणि की तरह हमारे श्याम सुंदर चमकते हैं, है ना। नील वर्ण के श्री कृष्ण हैं, इसलिए पहनते कैसा वस्त्र हैं? पीतांबर पहनते हैं। पीतांबर, नीले वर्ण में पीतांबर पहना हो तो बड़ी सुंदर शोभा होती है। और बलराम जी महाराज पीत वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, तो पहनते क्या हैं? क्या पहनते हैं? नीलांबर पहनते हैं वो। इसलिए बलराम जी महाराज नीलांबरधारी हैं और श्री कृष्ण महाराज पीतांबरधारी हैं। दोनों की बड़ी सुंदर शोभा होती है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश में काले काले घने मेघ में बिजली सी चमक रही हो, ऐसी कृष्ण बलराम की शोभा होती है ना। इसलिए ये तस्वीर लगी है ना, अपन देखते हैं। आवत धेनु चराए बन से, आवत धेनु चराए, आवत धेनु चराए बन से। उड़ी उड़ी गौधुर पड़त बदन पर, उड़ी 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 गौधुर पड़त बदन
सुंदर रज सुंदर मुख पर लपट लज लपटानी सुंदर मुख पर रज लपटानी कनक दूर छवि धेनु चराए वन से आवत धेनु। कौन सा राग है ये? कौन सा राग है ये? इसको बोलते हैं राग यमन। राग यमन बोलते हैं ना, राग यमन। जैसे एक गाना गाते हैं ना आप लोग, एक गाना कभी आपने सुना होगा। मुझे गाना से मतलब नहीं है, मेरा आप लोगों को समझाने से मतलब है। तो गाना मैं आपको सुना देता हूं, कभी कभी गाना भी सुन लेना चाहिए। किसी को आता हो तो साथ में गा लेना। घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में है घर। क्या है आगे? कल सुबह देखा तो बाल बनाती हो, खिड़की में आई नजर। ये राधा जी के लिए बोला है। जब श्यामा राजी महाराज निकल रहे थे तो श्यामा जी वाली तीसरे ओम में खड़ी खड़ी अपना बाल बना रही थी, बाल संवार रही थी। राधा जी को देखा कृष्ण जी ने, बस भाव थोड़ा बदल लो। गाने में क्या रखा है? थोड़ा सा भाव बदल लो तो भाव शुद्ध हो जाएगा अपने आप ही। तो इसको बोलते हैं राग यमन। राग यमन। आवत धेनु चराए वन से, आवत धेनु चरा। ये राग यमन में गाया जाता है। बड़ा संध्या काल में गाने वाला राग है ना, राग यमन। ऐसे शाम के समय, इसी समय गाने वाला राग है, तो बड़ा सुंदर राग है। तो ये प्राणनाथ जी की भी ऐसी बड़ी सुंदर छवि हो रही है। मार्ग में जा रहे हैं, दो रेखा बीच बिंद, दो रेखा है, बीच में एक बिंदी लगी हुई है। और श्रवणी शोभे श्रवण में, कान में श्रवणी है। श्रवण में जो पहने उसका नाम श्रवणी है। छोटी छोटी कंठी के दाने हैं, उसको अपने कान में स्वीकार कर रखा है। वारी कंचन दोए, सोने के धागे में पिरो रखा है। क्या बात है ना? बढ़िया है ना? सोने के धागे में कंठी पिरो रखी है, श्री जी ने ग्रहण कर रखा है। मणिगण प्रोहे तीन बिसे, तुलसी के निज सोई। इतना ही नहीं, जो दाने हैं वो दाने को किसमें पिरो रखा है? एक तुलसी का दाना, एक मणि का दाना, एक तुलसी का दाना, एक मणि का दाना, और सोने के धागे में पिरो रखा है। श्री जी ने गले में धारण कर रखा है। अब मैं कई बार प्रणामियों से पूछता हूं, प्रणामी लोग बोलते हैं कि तुलसी तो वैकुंठ की है, तो प्राणनाथ जी ने वैकुंठ की चीजें क्यों पहनी गले में? पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4, गले में तुलसी की माला पहनी है प्राणनाथ जी ने। और प्रणामियों, तुम लोग क्या बनना चाहते हो? प्राणनाथ जी से बड़े बनना चाहते हो, है ना? मैं प्रणामियों को यही बोलता हूं कि तुम लोग प्राणनाथ जी से ज्यादा ही बड़े बनना चाहते हो, और ऐसे परम धाम में जाना चाहते हो जो परम धाम, उससे भी ऊपर कोई और परम धाम ढूंढ के जाएंगे लोग। प्रणामी नहीं, एक निजानंदी करके समुदाय है हमारे प्रणामी समाज में। वो निजानंदी समुदाय हर चीज का खंडन करता है। ये तो वैकुंठ का है, ये तो यहाँ है, ये तो वहां का है, तुलसी नहीं पहननी चाहिए, माला भी नहीं पहननी चाहिए, उनका बस तो चंदन भी नहीं लगाना चाहिए। बताओ, ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? इसको पाखंड धर्म बोलते हैं। जो गुरु ने बताया उसको ना मान करके अपनी मर्जी करना, ये पाखंड धर्म है। पाखंड धर्म को नहीं अपनाना चाहिए जीवन में। जो सदगुरु ने बताया वो अपनाना चाहिए। देखिए, मैं तो मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी का शिष्य हूं।
मुझे मेरे गुरु मंगलदास जी ने जो बोला वो मेरे लिए पत्थर का लकीर है। बस मैं तो वही करता हूं जो मुझे मेरे गुरु महाराज ने समझाया है। जो करने के लिए बोला है वही करता हूं। अगर उन्होंने ये करना बोला तो मुझे वही करना है। मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानता, उसके अलावा मैं कुछ मानता भी नहीं हूं। तो मेरा कहने का मतलब है, श्री प्राणनाथ जी ने तुलसी की कंठी गले में पहन रखी है। श्रवणी सोवे श्रवण में, बारी कंचन दोए, मणिगण प्रोहे तीन बिचे, तुलसी के निज सोए। तुलसी की माला श्री जी ने पहनी है, इसलिए गले में तुलसी की ही माला हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग जो गले में पहनते हो लाल चंदन की माला है, ये भी बढ़िया है, लेकिन बन सके तो तुलसी की माला गले में पहना करो। और लघु कंठी तुलसी लसे, और एकदम छोटी कंठी या तुलसी की एकदम कंठ के साथ है। ये जो कंठ है ना, यहां पर तुलसी की माला लटकनी चाहिए। जब प्राण निकलने का समय होता है ना, तो ये वाला हिस्सा ऐसे करता है। ऐसे करते समय जब ये यहां पे ये जो गहराई सी होती है, जहां से हड्डी शुरू हो जाती है, अपना देखो कहां कहां है हड्डियां, ऐसे हाथ लगा के देखने पर पता चलेगा। यहां पे कंठी इसलिए होनी चाहिए, जब प्राण निकलते समय ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाए ना, यहाँ पे प्राण निकलते समय ऐसा होता है, तो उस समय तुलसी की माला से आपका प्राण का संपर्क हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर प्राण निकलते समय तुलसी माला से संपर्क हो गया तो आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी, ये सोचना चाहिए। इसलिए जो गले में जो यहां पहनी जाती है, वो हो सके तो सोने और चांदी की कंठी नहीं पहनना। तो मरने से पहले आपका खींच खांच करके बच्चे उतार लेंगे। सोने का है तो काम आएगा, मां तो मर मुर जाएगी, बाद में क्या काम। इसलिए अपन को शुद्ध तुलसी की माला पहन लेनी चाहिए। जो अंदर, ऊपर जो मर्जी आप पहन लो, लेकिन अंदर से तुलसी की ही माला पहननी चाहिए। लघुकंठी तुलसी लसे, महत माल है चार। चार प्रकार की मालाएं गले में डाल रखी है श्री जी ने। कुछ बड़ी माला है, कुछ छोटी तुलसी की माला पहन रखी है। और श्वेत रंग का चोगा, या यूं कहे भगवा रंग का चोगा लंबा सा श्री जी ने पहन रखा है। उसके ऊपर गुदड़ी सी पहन रखी है। गुदड़ी होती है ना, आप जानते हैं गुदड़ी किसको कहते हैं? गुदड़ी जिसमें पुराने कपड़े डाल करके वो सिलाई जाती है। आप लोग गांव में तो करते होंगे कभी कभी किसी जमाने में। और काले धागे से सिला रखा है। उसका गर्दन यहां से बना रखा है, बाजू यहां से बना रखा है, मोटा है, उससे सर्दी नहीं लगती है। ऐसा श्री जी ने पहन रखा है। और है लोई की गुदड़ी, डोरा है मदिश्याम, सेली सुमिरनी मुत्तका, लखों रूप निज धाम। और साधुओं की जैसी गुदड़ी धारण कर रखी है। गुदड़ी के बीच में सिलाते समय काला धागा प्रयोग किया हुआ है। गले में माला है, हाथ में सुमरनी है। गोमुखी के अंदर माला जपते समय अंदर करना चाहिए। जैसे माला आपको जपना हो तो हाथ में ऐसे लेकर के नहीं घूमना चाहिए, माला ना दिखे। जप करते समय माला दिखना नहीं चाहिए, अंदर डाल करके माला का जप करो। और कोई बोले क्या कर रहे हो, बोला नोट गिन रही, अंदर सिक्के गिन रही हूं बोलना। किसी को नहीं बताना जप कर रही हूं, पाठ पूजा कर रही हूं, है ना। मैं कई बार कमरे में होता हूं ना, जप के समय बोलते हैं कि आप 1 घंटे से मोबाइल नहीं लग रहा था, क्या कर रहे थे? शाम के समय पता मैं सो रहा था, बोलता हूं मैं सो रहा था आराम से। शाम के समय सोते हैं, सो जाता हूं मैं तो, ऐसा ही है। लेकिन अपना पाठ पूजा करो, किसी को बताना नहीं हम पाठ पूजा कर रहे हैं। पाठ पूजा करो, लेकिन बहाना और ही कुछ बना दो। मैं पाठ पूजा कर रहा था ऐसे नहीं बोलना, मैं तो सो रहा था आराम से, मजे से रजाई ओढ़ के बोल देना। लेकिन करना जप, एकांत में बैठ के जप करना। अपनी जप पाठ पूजा किसी को बतानी नहीं चाहिए, कोई बहाना बना देना। और इस तरह से श्री प्राणनाथ जी की शोभा हो रही है। बड़ी सुंदर शोभा श्री प्राणनाथ जी महाराज की हो रही है। और कटी धोती पीताम्बरी अंतर है कौपीन, लसे उपरनी अंग पर कसी परोक्ष मगलीन। और कमर में पीताम्बरी धोती पहन रखा है।
और भीतर कौपीन वस्त्र पहन रखा है। उनके ऊपर अंग पर एक पीताम्बरी धोती के पीठ पर एक अंगोछासा बांध रखा है ऐसे, ताकि ठंडी ना लगे कमर में। और लहे अंगोछा सेव अंग अंगोछासा बांध रखा है। तुम्बी फल कर पात्र, और तुम्बी का ये जो घिया नहीं होता है, घिया का आधा हिस्सा सुधार करके अंदर की सफाई करके उसमें डोरी लगा करके पानी डाल के चलते हैं, उसी में पानी पी लेते हैं। देखो पात्र, इतना सुंदर पात्र है, ऐसा लेकर के चलते हैं। कमर पर नारियल का जो खप्पर नहीं होता है, नारियल का खप्पर, उसको तोड़ करके उसको लेके चलते हैं, उसमें जल पी लेते हैं। नारियल का जो आधा हिस्सा है उसको सफाई करके बढ़िया से अपने पास रखते हैं, जल उसमें डाला, पी लिया। बर्तन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, धोने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कितना आनंदमय जीवन है, देखो बड़ा पवित्र और बड़ा सुंदर जीवन है। चिप्पी पात्र नितंब पे झोली में सब, और उसमें चिप्पी लगा रखी है, छोटी सी झोली है, झोली में लौंग है, इलायची है, और ये बेदाने वगैरह हैं, और क्या बोलते हैं आप लोग चाय में डालते हैं ना, इलायची है, लौंग है, और एक चीज है ना खाने में बड़ा स्वाद सा लगता है। हाँ जी, नहीं लौंग, दालचीनी वगैरह सब झोली में रखा है। श्री प्राणनाथ जी कभी लौंग उठा के मुंह में आरोग लेते हैं, तो कभी दालचीनी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं और आनंद से भ्रमण कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। और कारण रूप रंगी रंगियो सतगुरु श्याम स्वरूप, कृष्ण के तेज से विभूषित सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी महाराज, ऐसा स्वरूप लगता है कि भगवान, जैसे भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में है ना, ऐसे प्राणनाथ का भी चतुर्भुज स्वरूप बन गया, ऐसी उनकी शोभा बन रही है। तारतम का जोश है, आवेश है राजी महाराज का, ये सब लेकर के प्राणनाथ जी चल रहे हैं। और मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार, मैं मन लागा मेरा यार, मन लागा मेरा यार फकीरी, जो सुख पाओ राज भजन में, सुख लाए अमीरी में, जो सुख पाओ श्याम भजन में, सुख लाए अमीरी में, मन में मन लागा मेरा यार, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा कर गुजरान गरीबी में, प्यारे जरा गरीबी में, ये हो मन लागा मेरा यार फकीरी में। प्रेम के रस में भीगा हुआ शरीर, प्रेम के रस में भीगा हुआ परिधान, प्रेम के रस में भीगा हुआ सारा सुंदर साथ, बड़े मदमस्त होकर के मार्ग में हाथी की चाल चलते हुए सुंदर साथ यात्रा कर रहा है, बड़े आनंद से। कैसे? भीगे चुनरी प्रेम रस बुंदना, भीगे चुनरी प्रेम रस, ओ भीगे चुनरी प्रेम
काहे की तेरी चुनरी बनी है, काहे की चुनरी बनी, काहे की तेरी चुनरी बनी है, काहे की लागी है बंदना, काहे की ना प्रेम रस वंदना, भोगे चुनरी प्रेम रस वंदना, भीगे जवाब देती है सखी। क्या जवाब दे रही है? पांच तत्व की चुनरी बनी है, पांच चुनरी बनी है, पांच तत्व की चुनरी बनी है, पांच चुनरी बनी है, नाम की लागी है वंदना, नाम की चुनरी पहन के चली रे सुहागन, चुनरी पहन के चली रे सुहागन, अपने पिया से मिलना, नाम रस वंदना, भीगे चुनरी प्रेम रस वंदना, भीगे चुनरी प्रेम रस, ओ प्रेम रस वंदना, नाम रस वंदना, प्रेम रस भीगे चुनरी प्रेम रस वंदना, भीगे पाली की सेवा करते हुए अक्षरधाम से आगे निकस गई, अक्षर गई पार उतर गई जमुना, हो पार उतर गई जमुना, कह मुकुंद सुनो भाई साधो, कह परम धाम में मिलना, प्रेम रस वंदना, भीगे चुनरी प्रेम रस वंदना, प्रेम रस वंदना, नाम रस वंदना, प्रेम भीगे चुनरी प्रेम रस वंदना, भीगे चुनरी प्रेम रस वंदना, भीगे चुनरी प्रेम रस वंदना। बोलो श्री मुकुंददास महाराज की। ये मुकुंददास जी का बनाया हुआ पद है।
पुराने पुराने भजनों में कितना आनंद भरा हुआ है, देखो कितना रस भरा हुआ है, इसमें कुछ भी बेतुकी बात है ही नहीं। प्रेम के रस से सराबोर भजन है। ऐसे ही भजन हम सभी को गाना चाहिए। बड़ा भावपूर्ण भजन है, प्रेम से ओतप्रोत भजन है। श्री प्राणनाथ जी वहां से चले और चल करके मंद स्वर में हरिप्रसाद जी के घर में आ गए। चारणपुर जहाँ हरिप्रसाद जी का घर है वहां आ गए, उनके घर में उतर गए। 8 महीने तक वहां ब्रह्म सृष्टि के निमित्त रहे। एक मुल्ला इब्राहिम करके वहां पे आया और मुल्ला इब्राहिम से प्राणनाथ जी ने मिलकर के कुरान की कुछ बातें उससे समझा और कुछ कुरान की बातों को वहां से उतारा। क्योंकि मुसलमान 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सुन्नी मुसलमान, एक होते हैं शिया मुसलमान। दोनों वैसे तो उत्पाती होते हैं, दोनों उत्पात करने वाले ही होते हैं। और कुरान में एक जगह लिखा है, अगर मुसलमान नहीं है, मुसलमान के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति है तो नापाक है, उसकी हत्या कर सकते हैं, ऐसा कुरान में लिखा है। ये वास्तविकता है। इसलिए मुसलमान लोग क्या करते हैं कि मुसलमान नहीं है तो उसको मारो काटो खत्म करो, बस मुसलमान ही मुसलमान होने चाहिए, दूसरे मुसलमान के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। और कुरान में लिखा है बुत परस्ती तो कभी भी हमारा अपना नहीं हो सकता, मूर्ति पूजने वाला। हम सब तो मूर्ति पूजक हैं। वैसे देखा जाए तो मुसलमान भी मूर्ति पूजते हैं। मुसलमान भी एक बना होता है ना मेहराब, उसी के आगे ही बार बार ये मत्था ठोक रहे होते हैं जमीन में। मत्था टेकते नहीं, मत्था ठोकते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। और जहां पे मत्था ठोकते हैं वहां पे अपना जूता उतारते हैं, आगे जूता होता है, यहां बैठ करके मत्था जूते के ऊपर ठोकते होते हैं बार बार। तो ऐसे होते हैं ना दीवार को खुदा मान करके पूजने वाले, दीवार को खुदा मान रहे हैं, इसी दीवार ऐसा ही है, खुदा का घर ऐसा ही है बोल के मत्था टेकते हैं। और हम लोग परमात्मा का घर देख करके, जान करके, परमात्मा के रूप को मान करके प्रणाम करते हैं। वो अबूझ है। वो मुसलमान लोग निराकारवादी होते हैं, वैसे वो निराकार साकारवादी नहीं है। वो कहते हैं बेचुन बेचगुन बेसब्बी बेनिमुन। खुदा का स्वरूप क्या है? बेचुन बेचगुन बेसब्बी बेनिमुन, ऐसा वो लोग बोलते हैं। शून्य निरंजन निराकार जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे वो लोग भी बोलते हैं कि खुदा का कोई स्वरूप नहीं होता है, खुदा अपने धाम में रहता है, खुदा किसी को दिखता नहीं है। लेकिन हमारी हिंदू सनातन की मान्यता है परमात्मा कण कण में रहता है। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों के झिलमिल साया, तारों के झिलमिल साया। सब जगह वही परमात्मा निवास करता है, तारों में, चंदा में, सूरज में, कण कण में, पत्ते पत्ते में, रग रग में। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, खुदा एक जगह बैठता है, खुदा कहीं नहीं आता जाता नहीं है। तो खुदा लंगड़ा है क्या? खुदा लंगड़ा है क्या? कहीं हमारा भगवान तो आता है, हमारा परमात्मा तो आता है संसार में और हमें आनंद देता है, हमें सुख पहुंचाता है, हमें दर्शन देने आता है। तो हमारा परमात्मा तो सर्वव्यापक है भैया, सब जगह निवास करता है हमारा परमात्मा। तो इब्राहिम से ये जो सुन्नी मुसलमान क्या कहते हैं, शिया मुसलमान क्या कहते हैं, इन सारी बातों को कुरान के द्वारा थोड़ा उतरवाया श्री प्राणनाथ जी ने। उनसे कुछ बातें जानी समझी। ये मुसलमान होते हैं क्या बोलते हैं, सरिया परस्त, सरिया को मानने वाले। मूंछ काटो दाढ़ी रखो, मूंछ काटते हैं दाढ़ी, ये सरिया, उनका सरियत है। ये कर्म कांड जिसे बोलते हैं ना, मूंछ काटो दाढ़ी रखो, पायजामी थोड़ी एड़ी से ऊपर ऊपर पहनो। और हाथ धोते समय हम लोग हाथ कैसे धोते हैं? पानी में ऐसे ऐसे करके धोते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसे ऐसे करके ऊपर से नीचे धोते हैं। पुराने जमाने में मुसलमान लोग एक दतुन 6 महीने चलाते थे, अब तो हिंदू भी ऐसा ही करने लग गए, एक ब्रश 6 महीने चलाते हैं। हिंदू लोग एक दतुन करके फेंक देते थे और वो लोग 6 महीने चलाते थे।
और मुसलमान लोग क्या करते हैं, तवा उल्टी करके रोटी बनाते हैं। अब तो हमारे लोग भी तवा उल्टी करके बनाते हुए कई बार मेरे को दिख जाते हैं। सीधी तवा में हिंदू बनाते हैं, तवा उल्टी करके मुसलमान बनाते हैं। कई बार मैं भी देखता हूं हिंदुओं के घर में भी तवा उल्टी करके रोटी सेक रहे होते हैं। हाँ, होता है, कई जगह मैंने देखा है। तो तवा को सीधा करके सेकना चाहिए, तवा को उल्टी नहीं करनी चाहिए। तो मुसलमान की सारी रीतें उल्टी है, हमारी सभी रीतें। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं मजाक में बोल देता हूं, हिंदू मुंह से खाता है, तुम लोग कहां से खाते हो? हिंदू तो जन्म से मुंह से खाता है, आंख से देखता है। तुम्हें आंख से नहीं देखना चाहिए, तुम्हें मुंह से नहीं खाना चाहिए, तुम्हें नाक से छींकना नहीं चाहिए, और जगह से छींको। तुम्हें कान से नहीं सुनना चाहिए, और ही किसी कान से सुनो। तुम्हारे कान अलग होने चाहिए, हमारा सिर ऊपर है, तुम्हारा सिर नीचे होना चाहिए। कुछ तो उल्टा हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी मजाक में मैं बोलता हूं ऐसी बातें, तो मेरा कहने का मतलब है, हिंदू की क्या क्या उल्टी करोगे भाई, क्या क्या विपरीत करोगे, क्या क्या विपरीत करना चाहिए? तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू से विपरीत चलना, सनातनी के विपरीत चलना, आम लोग जो करते हैं उससे विपरीत करना, यही उनका कार्य है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने सारी आयतों को उतरवाया। इब्राहिम को बोला, ये सारा उतार करके मेरे को देना। लेकिन जब लिख करके तैयार हो गया, तैयार होने के बाद इब्राहिम की बुद्धि खराब हो गई। तैयार हो गया ना, इतना मोटा पुस्तक तैयार कर लिया, अब नहीं दूंगा बोलता है। ये पीछे से वार करने वाले लोग हैं, पीछे से वार करने वाले लोग हैं। ये बच के रहना चाहिए, है ना, खूब बच के रहना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं, इनसे दूरी बनाए रखना, इनके हाथ का कुछ लेना नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, तो एक दिन यही लोग आकर के बोलने लग गए, मेहंदी चोटी तिलक धरी करे एक रस आन, उतरे सूरज आती में बदी के कोई कुरान। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तुम लोग क्या कहते हो? यहूदी ग्रंथ में लिखा है, यहूदी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदू जगत में हिंदू बन करके इमाम मेहदी आएंगे, ऐसा लिखा है। प्राणनाथ जी ऐसा बोलते हैं। इसी समय श्री कृपाराम जी आ गए पत्र लेकर के, उदयपुर के सुंदर साथ का पत्र लेकर के कृपाराम जी आ गए। और कृपाराम जी ने आकर के श्री प्राणनाथ जी को पत्र दिया सुंदर साथ का। सारे सुंदर साथ ने पत्र लिख करके कृपाराम जी के हाथ में प्राणनाथ जी के पास भेजा। और प्राणनाथ जी ने उस पत्र को पढ़ा। जैसे पत्र को पढ़ा तो पत्र में क्या लिखा है, प्राणनाथ जी की भी आंसू छलछला गए। उदयपुर के सुंदर साथ दर दर भटक गए हैं। उदयपुर में औरंगजेब ने हमला कर दिया। सुंदर साथ सारे जगह जगह भटके हुए, जगह जगह बिखरे हुए हैं। और सुंदर साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हे राज्य महाराज, हे गुरु महाराज, आपने हम सब को पहले जोड़ा, अपने साथ रखा, अब आप चले गए, यहां सब तितर बितर हो गया। हम कोई पहाड़ों में, कोई गुफाओं में, कोई कंदराओं में छुप करके बैठे हैं, हम पर हमला हो रहा है, हमारे ऊपर संकट आया है, आप कृपा करें, राज्य से प्रार्थना करें, हमारी सुरक्षा हो जाए, हमारा बचाव हो जाए। ऐसे राज्य महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आए, दो तीन प्रकरण की एक एक पंक्ति दोहराते हैं। एक एक पंक्ति आप हम सब मिल करके दोहराते हैं। आप भी साथ में गाएं तो बड़ा आनंद आएगा। क्या है? बालो बिरह रस भीनो रंग ब्रह्मा रमान तो रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार। बालो विरह रस भीनो रंग ब्रह्मा रमान तो
बदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार कल कामनी बदन बिलखाविया विश्व वरतियो हाकार उन्माद अटपटायन थी तालीने माननी सौरे बनावियो माननी सौरे बनावियो रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार पतिव्रत पल अंग खाए नहीं अलगियो पतिव्रत पल अंग न काई जारवंतियों बिन जार न काई पात्रियों पियो धकी हमें जे अभागणियों रहियो अंग दाग लगावन रहियो अंग दाग लगावन रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार। हे राजी महाराज, हे सदगुरु महाराज, विरह के रस में भीगी हुई हम सब विरह में ही रमण करती हुई रोती हुई जलधार अश्रुधार हम सब बहा रही हैं। आपने हमें परम धाम का पहचान करवा दिया, उसके बाद आप हमें छोड़ के चले गए और यहाँ पर बहुत हम पर अत्याचार हो रहा है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तामसियों की इच्छा थी खेल देखने की, संसार में तामसियों को आना चाहिए था, स्वातसी राजसी क्यों आ गई? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? इनको क्यों तकलीफ मिल रही है? उन्माद होकर के, अटपटा परेशान होकर के, शरीर में अनेकों प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए, जैसे पतिव्रता नारी प्रतिदिन पति के दर्शन किए बगैर, उनका जूठन प्रसाद लिए बगैर जीवित नहीं रह सकती है, वैसे ही जैसे जारवंतियों बिना जार, जो जार स्त्री होती है वो भी अपने प्रेमी से मिले बगैर शांति नहीं मिल सकती है, वैसे ही आज हमारी यही स्थिति हो गई है। पतिव्रता नारी की जैसी हमारी स्थिति हो गई है, हमें जीवित रहना मुश्किल हो गया है और हम बड़ी अभागिनी नारियां हैं, अभागिनी सखियां हैं। ऐसे प्रार्थना करके लिख करके भेजा। आरे बाला रलझलाबियो राम तेरो बराबियो, जो जवे पर्वत पाड़िया रे पुकार, जो जवे पर्वत पाड़िया रे रण बगड़ा महे रोई कहे कामनी, रण बगड़ा महे रोई कहे कामनी, तन बिना धिक धिक आरे अपार, तन बिना धिक धिक आरे अपार। आरे वाला रलझलाबियो राम तेरो बराबियो, जो जवे पर पाड़िया रे पुकार, वेदना भीखम रसली धाम ब्रतना,
वेदना भीखम रस लीधा में व्रत अवे दीन थई कहूँ बारंबार दीन थई कहूँ बार सुपनमा दुख सया घड़ा रासमा जागता दुख न सेवाए लगार जागता दुख न सेवाए लगार हरि वाला रह जलावियो राम तेरवरावियो जय जय पर्वते पाण दंत तरणाले तारुणी तल पियो दंत तरणाले तारुणी तमे बाहो दाहो दीन कतार खमाय नहीं कठिन एवी कसनी खमाय नहीं कठिन एवी कसनी राखो धनी राखो चरण तले शरण सारा आरे वाला रह जलावियो राम तेरो रावियो जय जवे पर्वते पाड़िया रे पुकार जय जवे पर्वते पाड़िया रे पुकार जय जवे पर्वते पाड़िया रे पुकार। सुंदर साथ कह रहे हैं, हे राजी महाराज, दांत में तिनका दबा करके हम क्षमा मांग रहे हैं। ये संसार का झूठा खेल अब कभी भी नहीं मांगेंगे। रोने वाला संसार या हम कभी आने की इच्छा ही नहीं करेंगे। आप हमें क्षमा कर देना, हमारे इस समय के कष्टों को हर देना। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने ये 5-6 प्रकरणों को तैयार करके राज्य से प्रार्थना किया। किरंतन सटतव भय कीनी अर्ज बनाई, तब ही पहुंची राज को दीनों आप जनाई। जैसे सुंदर साथ के कष्ट की निवृत्ति के लिए राजी महाराज से प्रार्थना किया गया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा, तो उदयपुर में युद्ध समाप्त हो गया, वापस लौट गए और शंकर टल गया। आज्ञा कीनी राज ने मुकुंद दास प्रतिथाप, भाव सिंह हाड़ा लगा जाहु पत्र ले आप। इधर श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे मुकुंद दास जी, एक पत्र लेकर के भाव सिंह राजा के पास चले जाओ, औरंगाबाद के पास वहां के एक छोटा सा शहर है, उसके वो राजा हैं, आप पत्र लेकर के जाओ। तो यहां से राजा भाव सिंह के पास मुकुंद दास जी चल पड़े, प्रस्थान कर गए। इधर मुकुंद दास जी चल पड़े तो वहां जाने के बाद एक मठ हुआ करता था। उस मठ में रामदास नाम करके का महंत था। उसने अपने यहां बुलाया मुकुंद दास जी के साथ, और भी 1-2 सज्जन थे। तो मुकुंद दास जी को वहां आने नहीं दिया, पीठ में डंडा मार करके नाला पार करवा दिया। मुकुंद दास जी बड़े परेशान हो गए, ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, ये तो मुझे परेशान कर रहा है, मैं राजा से कैसे मिलूं, और मिलना बहुत जरूरी है। इधर श्री प्राणनाथ जी अब यात्रा में जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। सुंदर साथ जगह जगह जाता है और सुंदर साथ एकत्रित होकर के जगह जगह मंद स्वर में भिक्षा याटन करने निकल पड़ते हैं, क्योंकि भोजन के लिए कोई सामग्री नहीं है। इस समय श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को कहा, हे सुंदर साथ जी, मुझे तो बड़ी भूख सी लग रही है, कुछ प्रसाद पाने को कुछ हो तो ढूंढ करके लाओ, कहीं से किसी से मांग करके लाओ। तो उस समय सारे सुंदर साथ अपनी झोली अपनी थैली लेकर के भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। घर घर में जाकर के भिक्षा मांगा, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। कुछ भी खाने को नहीं है,
हाथ मुंह जोड़ने के लिए कोई सामग्री ही नहीं है। धर्म के मार्ग में कठिनाइयां आती ही है। कठिनाइयों से जूझ करके आप आगे बढ़ेंगे, परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आगे आपका बढ़िया ही बढ़िया होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने वृंदावन में 3-4 महीने लोगों के घर में जाकर के रोटी मांग करके मैंने अपना पेट पाला है, पेट भरा है। प्रत्यक्ष मैंने भी ये सब काम किया है। मांगने में कितना आनंद आता है, मांगने वालों को पूछो, हमें पूछो, मेरे को पूछो। आपको आज जो यहाँ रहन सहन दिखता है तो आपको लगता नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमने तो वृंदावन के लोगों के घर घर में जाकर के रोटी मांग मांग करके 2 रोटी 4 रोटी मिली, उसी रोटी को टुकड़ा किया और बर्तन में कुकर में डाला, जो सब्जी मिली कुकर में डाला, 2-3 सीटी लग गई, रोटी की खिचड़ी बन गई, थाली में डाला, प्रसाद पाया, अपने काम पे लग गए। पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा, पढ़ाई में लगे रहे हम लोग, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा। इस तरह से पढ़ाई करना पड़ा जीवन में। तो मैं कभी कभी सोचता हूं, जिस बच्चे का जीवन माँ बाप से रहित होता है ना, उसके जीवन में कितनी तकलीफ आती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जिसका बचपन में माँ बाप चले गए दुनिया से, उसको क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है दुनिया में, किससे मांगे, कौन है देने वाला, कितना भटकना पड़ता है। ये मेरे से कोई पूछे तो मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूं। आजकल के बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि आजकल के बच्चे जो मांगो सब मिल जाता है। हमें तो रोटी के लाले पड़ जाते थे, बिगड़ना तो बहुत दूर, कहां से बिगड़े, कैसे बिगड़े हम, है ना। तो श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को भेजा और सुंदर साथ घर घर में गए। छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, है ना। औरंगजेब ने हमला किया तो उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर साथ छिप छिप करके घर घर में जाते हैं, रोटी के टुकड़े मांग करके लाते हैं। झोरी भर के लिया वही टुकड़े मांग के फेर, झोली में टुकड़े रोटी के जिसने जैसा दिया। किसी ने आज की ताजा रोटी दे दी, किसी ने कल की बासी दे दी। मांगने वाले को जो मिल जाए सब स्वीकार करना होता है। नहीं ये तो नहीं, ये तो बासी लग रहा है, ये ताजी है, ऐसा बोलने का कोई स्थान तो है ही नहीं। मांगने पर जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मीराबाई और मीराबाई की देवरानी महाराणा प्रताप की मां, है ना, ये लोग मांग करके, महाराणा प्रताप की मां थी ना, बनारस में जा करके रोटी मांग करके अपना जीवन गुजारा किया उन्होंने। उनको वैराग्य आ गया, सब बेकार लगा, सब छोड़ छोड़ करके महाराणा प्रताप की मां चली गई बनारस। वहां जाकर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं, वहां जाकर के रोटी ऐसे मांगती थी, ऊपर से रोटी घेर दिया जाता था, वही खा के भक्ति करती थी। देखो महाराणा प्रताप की मां इतनी बड़ी ऊंचे पद की रानी, देखो इसको बोलते हैं वैराग्य का उदय होना, इसको बोलते हैं त्याग। घर छोड़ ही नहीं पाए तो क्या त्याग, थोड़ा कष्ट नहीं उठा पाए तो क्या त्याग है, थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए। सब कुछ होते हुए अगर आप त्याग अपनाते हैं तो आपका सच्चा त्याग है। कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी भीख मांगा है तो भीख तो मांगता ही है ना। तो ऐसे हमने जीवन में देखा है सारी बातें। साधु ऐसे नहीं बने हैं, ऐसे साधु नहीं बने हैं कि एकदम किसी ने लाया और 2-4 करोड़ दे करके लो वही संभाल बैठ जा, खा ले पी ले अपनी मौज कर ले। ऐसे साधु नहीं बना जाता है। मेहनत करके साधु बनने पर जो आनंद आता है ना, वो आनंद और किसी चीज में नहीं आता। तो श्री प्राणनाथ जी के पास रोटी के टुकड़े लेके आते हैं और श्री प्राणनाथ जी एक झोली उठाते हैं और हाथ डालकर रोटी का टुकड़ा निकालते हैं। कहते हैं ये किसकी झोली है, ये रोटी का टुकड़ा किसकी झोली से निकला? तो सुंदर सा कहता गुरु महाराज ये मेरी झोली है, ये रोटी मेरी झोली में से आपने निकाली है। मैं धन्य भाग्य हूं कि आपने मेरी झोली का टुकड़ा रोटी का आपने स्वीकार किया। बड़े प्रसन्न होते हैं सुंदर साहब। तो बायजू महारानी से उनकी तकलीफ देखी नहीं गई। मेरा सुंदर साथ, क्योंकि बायजू महारानी की उम्र चाहे कितनी भी हो, मां तो मां है। देखो सुंदर साथ तो बच्चों की तरह होते हैं, तो कौन मां ऐसी होगी जो अपने बच्चों की पीड़ा दे करके
परेशान न होगी। तो बाईजी महारानी ने दाल की व्यवस्था की, बढ़िया दाल बना करके सुंदर साथ को पत्तल में दोने में, और जो पत्ता वृक्षों का पत्ता तोड़ करके उसमें दाल डाल दिया और उसमें रोटी उसमें लगा लगा करके सुंदर साथ खाने लगे। और श्री प्राणनाथ जी के लिए भी रोटी तोड़ करके दाल में भिगो करके दिया। श्री प्राणनाथ जी ने वही आरोगा। तो सुंदर साथ कहते हैं, हे सुंदर साथ को कहते हैं श्री प्राणनाथ जी, हे सुंदर साथ जी, आप लोग का सोने चांदी के बर्तन में भोजन करने वाले, देखो आज मैं आप लोगों को क्या दुख दरिद्र में मैंने पहुंचा दिया है। मुझे तो यही अच्छा लगता है। इसलिए प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ढिगा आओ मत कोई। मैं तो बिगड़ा हुआ साधु हूं, मेरे संगत में आएगा वो भी बिगड़ जाएगा, वो भी घर द्वार छोड़ करके निकल पड़ेगा। तो इस तरह से यात्रा करने लगे। ऐसी यात्रा चल रही है श्री प्राणनाथ जी की, दुख भरी यात्रा, कष्ट भरी यात्रा। लेकिन श्री प्राणनाथ जी के साथ रहते हुए सुंदर साथ को दुख की अनुभूति होती नहीं है। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। और वही टुकड़ा राज्य को आरोगाया जाता है, वही भोग लगाया जाता है ना। तो आज हम लोगों ने भी अपने घर घर से बना के लाया है। तो आइए भोग तैयार होगा, मैं यहीं अभी भोग बोल लेता हूं। राज्य का भोग आरोगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्रसंग और आगे बढ़ेगा आज, क्योंकि परसों है ना छत्रसाल जी मिलाप का प्रसंग, तो कल रामनगर का प्रसंग आपको सुनने का अवसर मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रसंग भोग भी बोलें और थोड़ा सा प्रसंग आगे जोड़ें। आइए मैं यहां से भोग बोलता हूं, आप सभी सुंदर साथ भोग में साथ देंगे। आवत आज सखी मन मोहन, आवत सुनी मेरो जियार, साहे हो पिया मेरे, सुनी मेरो जियार, ए तोरण बंधन बांधे भवन में, मोतियन चौक को राय हो पिया मेरे, मोती पिया मेरे, मोतियन चौक को राय हो धनी मेरे, मोती को राय हो प्रेम पावड़ा डाल धनी जी को, प्रेम सखी न सहित घर आए हो पिया मेरे, सखी न सहित घर मुग भात घृत पूरी कचौरी, मुग व्यंजन जो मन भाए हो पिया मेरे,
सुख पावत जिमत राज, श्यामा जी सुख पावत जिमत राज, कृष्ण सुख पावत जिमत पावत जिमत सच्चिदानंद सुख पावत जिमत सद्गुरु जिमत पावत स्वरूप सुख जिमत सौंदर्य सात सुख पावत, जमुना जल वारे हो पिया मेरे, जमुना हे जमुना जल वारे हो धनी मेरे, जमुना लेके पान पिया न पिया पलंग पधारे, ज्ञान दास सुख पाए हो पिया मेरे, ले पान गाए हो पिया मेरे, ज्ञान दास सुख पाए हो पिया मेरे। मैं पान इसलिए बोलता हूं, बीड़ी बोलने से लोग बीड़ी समझ लेते हैं। राजी महाराज भोजन के बाद बीड़ी पीते हैं क्या? ऐसा यहाँ के लोग तो बीड़ी समझेंगे, इसलिए मैं बीड़ी की जगह पान बोल देता हूं। गलती तो नहीं करता हूं ना मैं? ठीक है, फिर ठीक है, आप लोगों ने स्वीकारा तो सही है। अगर गलती बोल दिया तो मुझे आप सजा दे सकते हो, जो मर्जी। तो पान इसलिए बोला जाता है कि राजी महाराज पान आरोगते हैं भोजन के बाद, है ना, और इस तरह से सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी की सेवा करता है। इधर भाव सिंह राजा के पास मुकुंद दास जी महाराज बाजार में गए, एक थैली बनाया, रुमाल पैसा 2-4 रुपया मांगा, भीख मांगा, भीख मांग से 2-4 रुपए इकट्ठे हो गए, उससे सुंदर रुमाल बना के उसे प्रसाद डाला, कुछ और भागवत के प्रश्न भी डाले, एक देवी के मंदिर में छुप करके बैठ गए। वहीं भाव सिंह राजा मत्था टेकने गए थे तो थैला थमा दिया। तो भाव सिंह राजा मुकुंद दास जी महाराज को सबको अपने घर में रहने की व्यवस्था करी, और रहने की व्यवस्था करने के बाद वहां ज्ञान की बातें शुरू हो गई, ज्ञान के त्रिधाइला की बातें शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इन सब के साथ मेरी बातचीत करा दीजिए। तो बड़े बड़े संस्कृत के प्रकांड प्रकांड विद्वान इकट्ठे हो गए, उनके साथ बातचीत होने लगी। उनको एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया। तो 23 प्रश्न मुकुंददास जी ने लिखे, 40 प्रश्न उन्होंने लिखे, मुकुंददास जी ने जवाब सब दे दिया, इनको जवाब नहीं आया। तो इन्होंने जाकर के सब ने मुकुंददास महाराज को कहा, हे गुरु महाराज, आपके गुरुजी ने क्या ऐसा ही सिखाया है कि ब्राह्मणों के पेट में लात मारो? आप क्षमा कर दीजिए, आपका प्रश्न इतना कठिन है, उसका जवाब हमसे नहीं बन रहा है, आप हमें माफ करें। और राजा के दरबार में बैठे थे और रामदास महंत भी वहीं बैठा था। तो सब लोगों ने बातचीत किया, देखिए मुकुंददास जी, आप तो बड़े पहुंचे हुए संत हैं। राजा ने कहा बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो वहां रामदास ने कहा ऐसे पहुंचे हुए संत की सेवा करने का अवसर मुझे दीजिए, इनकी सेवा मैं करूंगा, इनकी सेवा मैं करूंगा।
तो उस समय मुकुंदास जी ने कहा कहीं राजा ये न कह दे ले जाओ इनको अपने पास रखो, तो ये फिर डंडा मारेगा ये तो मेरे को। इसलिए मुकुंदास जी ने कहा हे भाव सिंह राजा, इनके यहाँ मुझे कृपया मत भेजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। ये तो पैरों की सेवा भी करते हैं, पीठ की सेवा भी करते हैं, पीठ में भी ये बड़ा सुंदर मालिश करते हैं। तो अच्छा है, मालिश करना तो बढ़िया है ना, कमर दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, नहीं हाथ से नहीं करते हैं, मोटे से डंडे से करते हैं। ये तो देख लीजिए मेरा पीठ में डंडे का निशान दिखा, तो उसी समय गालियां देते हुए राजा ने रामदास महंत को शहर से भगा दिया। भी हमारे यहाँ पे आने वाले संतों को ऐसे ही तू सेवा करता है। और मुकुंद दास जी को कहा आप चले जाइए, और इसी समय गुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी को, उन्होंने यहाँ तो स्वामी कृष्णदास बोला है, स्वामी कृष्णदास जी को लेकर के आइए। और मुकुंद दास जी सारा ताम झाम लेकर के राजा का गए और श्री प्राणनाथ जी को लेकर के आ गए, और राजा के साथ मुलाकात हो गई। श्री प्राणनाथ जी ने कहा हे भाव सिंह राजा, मेरी इच्छा है आप जागो और आप सब राजा इकट्ठे होकर के औरंगजेब के साथ मुकाबला करो, मेरी तो यही इच्छा है। औरंगजेब बड़ा अत्याचारी राजा है, कुरान की बातों को समझता नहीं है, कुरान को सब उल्टे अर्थ में लेता है और हिंदुओं को सताता रहता है, चोटी जनेऊ ये काटता है। ऐसा कहने के बाद श्री प्राणनाथ जी ने जैसे भाव सिंह राजा को समझाया तो तैयार हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास 4 मूल्य हैं, इन 4 मूल्यों को आप समझाइए, अगर ये 4 मूल्य आपकी बात को मान जाएंगे तो मैं औरंगजेब से मुकाबला करने चला जाऊंगा। प्राणनाथ जी ने कहा मेरे पास भेज दीजिए 4 मूल्यों को, मेरे पास भेज दीजिए। और 4 मूल्य प्राणनाथ जी के पास आए और ये 4 मूल्यों ने प्राणनाथ जी को समझा, प्राणनाथ जी की बातों को जाना, और उन्होंने कहा मैं तो पूरी तरह से समझता हूं, मूल्य कहते हैं हम पूरी तरह से समझते हैं, आप आखिर जमाने के कुरान के रहस्य को खोलने वाले हैं और आपकी बातों का हम पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे एक फतेह मोहम्मद करके है, वो जरा पाखंडी है, वो जरा हमारी बातों को सुनता नहीं समझता नहीं है। तो जहान मोहम्मद हुआ, ये सारे लोग हो गए, ये सब लोग तो प्राणनाथ जी की बात को स्वीकार कर गए, लेकिन फतेह मोहम्मद ने यहाँ पे प्राणनाथ जी को परेशान करना शुरू कर दिया। तो प्राणनाथ जी वहां से निकल करके दिल्ली की ओर प्राणनाथ जी महाराज वहां से चल पड़े, और दिल्ली की ओर जब श्री प्राणनाथ, दिल्ली नहीं गए, दिल्ली के रास्ते की ओर श्री प्राणनाथ जी चल पड़े। और इधर भाव सिंह राजा जैसे तैयार हो रहा था तो एक दिन अचानक भाव सिंह राजा की भी मृत्यु हो गई। तो प्राणनाथ जी ने सोचा ये भाव सिंह राजा अभी इसके द्वारा कोई काम नहीं होना है, अब मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे शाकुंडल को ढूंढना चाहिए, मुझे शाकुंडल ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। यूं कह करके श्री प्राणनाथ जी वहां से आगे बढ़ चले। अब कहां कहां जाएंगे, रामनगर पहुंचेंगे, रामनगर से आगे छत्रसाल जी के पास श्री प्राणनाथ जी यात्रा करते हुए मऊ पन्ना पहुंचेंगे। क्या क्या लीलाएं होती है ये सारा प्रसंग आप कल परसों सुनते रहेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। और आप सभी सुंदर साथ आज जैसे आए हैं, बहुत अच्छा है आप लोगों का आना, क्योंकि दूर दूर से आना, 2 जने सुंदर साथ हो तब भी बहुत है, 1 हो तब भी बहुत है, क्योंकि एक सुंदर साथ अगर आते हैं मंदिर में तो कितने जने आते हैं पता है आपको? एक सुंदर साथ के साथ कितने सुंदर साथ आ जाते हैं? 3.5 करोड़ सुंदर साथ आ जाते हैं। एक सुंदर साथ आता है तो 3.5 करोड़। इस समय आप लोग कितने हैं? तो मंदिर में कैसे समा गए, है ना? क्या लिखा है? लिखा है ना, मैं दुआ अक्सर बोलता हूं ना आप लोगों को, सज्जन से सज्जन मिले 20 से 7 करोड़।
3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे शरीर में होते हैं। एक सुंदर साप के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र बने होते हैं। एक सुंदर साप आता है और मैं आपके सामने बैठ करके सुना रहा हूं तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र आपके प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा भी प्रसन्न हो जाता है। तो एक मंदिर में कितने सुंदर साप हो गए, एक के आने से, एक के सुनाने से कितने हो गए, 7 करोड़ हो गए। देखो सुंदर सात, एक सुंदर सात भी 7 है, 2 सुंदर सद आए तब भी 7 है। इसलिए जैसे जितने सुंदर सद आए जिनके भाग्य में लिखा है उनको लाभ मिलता है, जिनके भाग्य में लिखाई नहीं है उनको कहते न नदी किनारे रहे जो प्यासा भाग्यहीन नादान। नदी के किनारे कोई प्यासा है, नदी बह रही है, बैठा है पानी पिला दो, पानी पिला दो। अरे सामने तो बह रही है नदी, जाके पी ले, नहीं लाके पिला दो। नदी को इधर मेरे पास ले आओ, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। अब उसको इंसान क्या कर सकता है, नदी के धार को तो मोड़ नहीं न सकते। तो अपना अपना भाग्य है सभी का, जो फल जिसको प्राप्त होता है वही संतुष्ट रहना चाहिए। और परसों के दिन तो रक्षाबंधन का दिन है, छत्रसाल जी श्री जी का मिलाप का भी दिन है, उस दिन भी हम खूब आनंद लेंगे। आज जो रोटी के टुकड़े का भोग राजी महाराज को आप लोगों ने आरोगाया, घर घर से ला करके राज जी ने स्वीकार किया है। आप सभी ये प्रसाद यहीं बैठ के प्रसाद पाइएगा बड़े आनंद के साथ, और खूब प्रसाद का आनंद लेते हुए फिर कल शाम को 4 बजे पुनः आप सबके साथ मिलेंगे, फिर ज्ञान की बातें करेंगे। छत्रसाल नृप सुनी कही, तुम गति पहुँचो याही, करी अंगीकृत में पूरा, आपन चाहियो ताही, आपन चाहियो ताही। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री जी ब्रिजभूषण जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, पिया तुम हो तेसी के जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधी जो हम होती सो तुम देखत किए जी,
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया उनके अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पियाड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए सिरे इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगोशा चात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महमती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया तुम हो तैसी पिया तुम हो तैसी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।